सर्फ एक्सेल का यह ऐड तो जरूर देखा होगा कि दाग अच्छे हैं। ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में गिरावट भी अच्छा है। शेयर मार्केट में जो गिरावट आई है यह मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। मार्केट बहुत समय से एक बबल जोन में था क्योंकि बहुत से सेक्टर और स्टॉक्स सभी ओवर वैल्यूड थे। मार्केट में अभी और गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और मार्केट को अभी और गिरावट की जरूरत भी है। मार्केट के सभी एक्सपर्ट मार्केट के गिरावट का कारण बता रहे हैं कि मार्केट क्यों गिरा या मार्केट में गिरावट आने के कारण क्या है। पर मेरा मानना है कि मार्केट में जो गिरावट आई है वो बहुत जरूरी था। मार्केट को बबल जोन से बाहर आने के लिए करेक्शन जरूरी था। मार्केट 2008 में 50 से 60% गिर गया था। 2020 में 20 से 30% की गिरावट हुई थी और अभी 12% की लगभग गिरावट हुई है। कोरोना के पीरियड में जो गिरावट हुई थी उसके बाद से मार्केट लगातार बढ़ता ही जा रहा था और नए नई हाई बनाते हुए इंडेक्स सेंसेक्स 85,372 और निफ्टी 26,056 पर पहुंच गया था। स्टॉक में अगर नजर डालिए तो सभी स्टॉक ने निवेशकों को भरपूर कमाई का मौका दिया है। आप किसी भी इंडेक्स के स्टॉक को देखिए, सभी ओवर वैल्यूड थे। मिड और स्मॉल कैप स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड हैं और रिटेल इन्वेस्टर की पसंद बने हुए हैं। वहीं आईपीओ की बात कर रहे हैं तो अगर कंपनी 1500 करोड़ रुपए के लिए आईपीओ निकालती है तो उसे 2500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। इन्वेस्टर को इससे कोई मतलब नहीं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, बस आईपीओ में पैसा लगाना है। लोग एक दूसरे को देखकर या सुनकर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़ने वाले नए निवेशकों को लगता था कि शेयर मार्केट से 25 से 30% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है और यह एक नॉर्मल है। शेयर मार्केट ने निवेशकों के मन में इतनी लालच जगा दिया है कि हर निवेशक अपनी कमाई तो छोड़िए, अपने जमा पूंजी के साथ साथ अपने व्यापार के पैसे को भी मार्केट में लगाने लगा। लालच हमेशा नुकसान का कारण बनता है। यही वजह है कि इस गिरावट में निवेशकों के 25 लाख करोड़ रुपए डूब गए। निवेशकों को नवंबर में 14.26 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और मार्केट में बिकवाली के सिर्फ इन 4 दिनों में निवेशकों को लगभग 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। शेयर बाजार में भारी गिरावट के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप करीब 9 लाख करोड़ रुपए कम होकर 445 लाख करोड़ रुपए रह गया है। नुकसान सभी को हुआ है, किसी को कम और किसी को ज्यादा, पर कोई बोल नहीं पा रहा है क्योंकि हर निवेशक मार्केट में एक्सपर्ट बन गया था। मार्केट में गिरावट के कारण तो सभी एक्सपर्ट बताते हैं, पर कोई यह नहीं बताता कि मार्केट इस बबल जोन में कैसे पहुंच गया। आप सिर्फ इन 5 प्रश्नों का आंसर खोजिए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। पहला, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है? दूसरा, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? तीसरा, इंडिया में इन्फ्लेशन की रेट क्या है? चौथा, इंडिया की एक्चुअल इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है? और पांचवा, इंडिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का स्टेटस क्या है? इंडियन शेयर मार्केट पहले एफआईआई और एफपीआई पर बहुत ज़्यादा डिपेंड था, बट कोरोना के बाद से गवर्नमेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से और टेक्नोलॉजी के कारण रिटेल इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में लाकर एक इंडियन शेयर मार्केट को एक नई दिशा दी। इसका फायदा यह हुआ कि लोगों में जो डेट इंस्ट्रूमेंट के प्रति एक कंजर्वेटिव सोच थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और लोग इक्विटी मार्केट में निवेश करने लगे हैं। इक्विटी मार्केट में निवेश करने वालों को सावधानी पूर्वक और लॉन्ग टर्म का अप्रोच के साथ निवेश करना चाहिए, तभी उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल सके। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले उन लोगों को डरना या घबराना चाहिए जिन्होंने शॉर्ट पीरियड के लिए निवेश किया है या कम समय में ज्यादा लालच के चक्कर में मार्केट में आ रहे थे।
किसी को देखकर या किसी के टिप्स देने से पैसा लगाया है। अगर आप मार्केट में पैसा बनाने के लिए आए हैं तो आपका अप्रोच लॉन्ग टर्म का होना चाहिए और प्लान होना चाहिए। मार्केट के उतार चढ़ाव पर ध्यान मत दीजिए, न ही अपने पोर्टफोलियो को रोज वॉच कीजिए। आप निश्चिंत होकर बैठ रहिए, क्योंकि सेंसेक्स ने 39 ईयर में 150% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। सही निवेश प्लान और स्ट्रेटजी के लिए B+ विंटेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।